हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं। अभी आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, डेविल 2 बार आया है। सो आपकी क्या एनर्जीज हैं, बहुत ही अजीब सी एनर्जीज आई हैं। डेविल 2 बार आया है आपकी रीडिंग में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पेंटिकल्स है, कप्स है, स्वर्ड्स है, वॉन्ड्स है, तो सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं। सभी राशियों के लिए रीडिंग है। द डेविल के साथ हमारे पास कैप्रिकॉन बहुत प्रोमिनेंटली, मकर राशि बहुत ही स्ट्रांगली आई है। किस एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हो, बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस हो सकती है, ओवर कंट्रोलिंग हो रहे हो सकते हो, पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, उनकी हर चीज़ के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हो। एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, लेकिन एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज फेस कर रहे हो सकते हो और बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मूड स्विंग्स हैं एंड चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन चीज़ें आपके हिसाब से, आपके मुताबिक हो नहीं पा रही हैं। एंड काफ़ी अग्रेसिव माइंड है, काफ़ी टॉक्सिक, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ में आपका माइंड, कह लीजिए एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में आपका माइंड बहुत ज़्यादा गया हुआ है। जगलिंग करते नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि इस रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है, क्या चीज़ें हैं, आपको अभी के अभी जैसे क्लैरिटी चाहिए, वो वाली एक एनर्जी में आ रही है, जहाँ पर आप अब और वेट नहीं कर पा रहे हो, पेशेंस लूज हो रहे हैं एक्चुअली आपके, कि जहाँ पर आप ये जगलिंग करते करते कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब आपके पार्टनर एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, की एनर्जी से आप अब काफ़ी कंफ्यूज रहने के बाद आप जैसे अब मूव अवे करते नज़र आ रहे हो, काफ़ी बर्डनड हो, बट कुछ चीज़ों में जैसे खुद को डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हो, काफ़ी इमोशनली हर्ट हो, काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी परेशान हो। लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके रिश्ते में जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, बाकी फ्रेंड्स हो, कोई फैमिली के लोग हों जिनके वजह से ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा बिखराव आया है। तो एक काफ़ी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वेट करते करते आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, और एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पर अब आप सब कुछ ऐसे ख़त्म कर देना चाहते हो कि नहीं चल रही चीज़ें तो छोड़ो, हम आगे निकलते हैं वाली बात। बहुत ज़्यादा जगलिंग वाली है। और दूसरी जगह यह है कि आप अपने पार्टनर की हर चीज़ पर खबर नज़र रख रहे हो, हर जो भी उनके मूवमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो उनके एक्शंस पर। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, किस एनर्जी में है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। हमारे पास कप्स है, वॉन्ड्स है, मैजिशियन है, तो सारे ही एलिमेंट्स हैं यहाँ। पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है, सोर्ड्स भी है और वॉन्ड्स भी है, तो सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। और प्रोमिनेंटली जो है वो है टॉरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और थोड़ा कह सकते हैं हम कि परसेंटेज है लिब्रा तुला राशि का। किस एनर्जी में है, किसी तरह की नई शुरुआत करते नजर आ रहे हैं, किसी तरह के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते नजर आ रहे हैं, मेजर शिफ्ट आता नजर आ रहा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेथ और जजमेंट है, कुछ न्याय लाते नजर आ रहे हैं, एक कह लीजिए जस्टिस करना चाहते हैं चीज़ों में। कुछ चीज़ें बहुत समय से आउट ऑफ कंट्रोल थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे थे, इस रिश्ते में बहुत लोग अगेंस्ट थे, बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो रही हो, या इनकी लाइफ में बहुत लोग इन पर बहुत ज़्यादा हावी थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रख रहे थे इन पर, कि इन्हें अपने हिसाब से कुछ भी डिसीजन लेने की एक फ्रीडम नहीं थी, जहाँ पर
चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखराव की तरफ जाती जा रही थी, तो अब ये अपनी एनर्जीज को वापस से रीगेन करते नजर आ रहे हैं। जो पास्ट में ये रिश्ता तोड़कर आपसे दूरियां बना गए थे, चाहे वो किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज आ गए हों, किसी ने कुछ बहका दिया हो, या कुछ और कन्फ्यूजन्स हो कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाई और काफ़ी ज़्यादा आपके साथ नेगेटिव रहे होंगे, उस समय बहुत ज़्यादा आपको मिसट्रीट किया हो सकता है, बहुत गलत व्यवहार, बहुत तरह के इल्ज़ाम, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की हो आपकी। बट अभी एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको किसी तरह का रियलाइजेशन, किसी तरह की क्लैरिटी आती नजर आ रही है कि ये अब एक जजमेंट लाना चाहते हैं। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, काफ़ी ज़्यादा आपको, आपके दिल को दुखाया है, आपको हर्ट किया है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप ही के साथ एक कंफर्ट फील करते हैं, कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। जो पास्ट में आपके लिए किसी तरह की कमिटमेंट देने को तैयार नहीं थे, सोसाइटी, सामाजिक दायरे या कुछ और रीजंस थे इनके, या एक अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर आपके लिए कुछ स्टैंड लेने के लिए जहां ये पास्ट में कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है कि अब आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं, इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो, 24 घंटे ये इसी सोच में है कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं, चीज़ों में आगे बढ़े, जो चीज़ें पूरी तरह से खत्म होगी उनको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, और पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल रहे हैं, फ्लर्ट या प्लेयर वाली एनर्जीज रही हैं, तो इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अब इनको थोड़ा सा एक सीरियसनेस के साथ इस रिश्ते को लेना है, एक जजमेंट देना है और इस रिश्ते में एक न्याय लेकर आना है। चलिए देखते हैं 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है, बहुत ज़्यादा कह लीजिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस समय, हाईली अट्रैक्टेड हैं। अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहे हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहे कि जहाँ पर इन्होंने आपको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया था, आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया था, बट अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स किसी तरह की इनकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है, कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जिसके साथ इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एम्प्रेस आया है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, कोई और फीमेल एनर्जी हो सकती है जिनके साथ इनके बहुत बुरे वाले झगड़े या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पर इनको किसी तरह की सच्चाई, किसी तरह की रियलिटी सामने आई है, कुछ चीज़ों की असलियत सामने आई नज़र आ रही है, जहाँ किसी तरह के कुछ कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक सिचुएशंस ये इस समय फेस कर रहे हैं। काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिखराव है, काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। और जहाँ पर इन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इस तरह से इनके साथ मैनिपुलेट करेंगे, वहाँ पर इनको कुछ मैनिपुलेशंस और कुछ चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ी कि जहाँ इन्हें अपना स्टैंड लेने की बहुत अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ रही है, और काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट है और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ ही ये कंप्लीशन फील करते थे, आप इनकी डेस्टिनी में हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, आपको बहुत ज़्यादा इस समय मिस कर रहे हैं। जिस भी डिस्टर्बिंग एनर्जीज में हैं, जिस भी टावर मोमेंट को फेस कर रहे हैं, बट आपके साथ अब रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, बट हाँ एट प्रेजेंट काफ़ी परेशान है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, टावर अगेन, वर्ल्ड। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं जो इनको पहले इनमें स्ट्रेंथ नहीं लाने दे रही थी कि ये आपकी तरफ बढ़ें, आपको अप्रोच करें, तो वहाँ पर ये जैसे खुद के अंदर हिम्मत पटोते नजर आ रहे हैं। जो कार्मिक सिचुएशंस हैं उनको एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आने की एनर्जी है, अपना स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि कुछ ऐसी डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं यहाँ पर जहाँ पर जो लोगों का मैनिपुलेशन रहा है, जो सिचुएशंस रही हैं, उनसे बाहर निकलकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग में आना चाहते हैं एंड आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपको जो हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है, उन सब चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ ला रहे हैं जो पास्ट में ये लोगों के कंट्रोल में होने के कारण नहीं आपके लिए कुछ भी एफर्ट्स ले पा रहे थे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, बट अब ये उस एनर्जी में आ रहे हैं कि एक डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी है जहाँ पर अब स्ट्रेंथ अपने में लाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए हमारे पास आया है
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किसी की तरह की सिचुएशन में इनका दिल डेफिनेटली दुखा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एक डिस्टर्बिंग फेज से गुजर रहे हैं, और जो इन्होंने आपका दिल दुखाया था तो अब ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जी है, एंड एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ, एक फिजिकल मैग्नेटिक पुल आपके लिए बहुत महसूस कर रहे हैं कि अब इस रिश्ते के लिए एक्शन की एनर्जी में आते नजर आ रहे हैं। मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन, पास्ट में जो ये डिफेंसिव हो गए थे, आपके लिए कोई जेस्चर नहीं ले रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा गार्डेड अप एनर्जीज में चले गए थे, या बहुत ज़्यादा किसी तरह का फियर या किसी ऐसी सिचुएशन या मैनिपुलेशन में ट्रैप हो गए थे कि आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते थे, आपको ही दूर हटा रहे थे अपने से। वहाँ पर इनको ये एहसास हो रहा है कि आपने इनका बहुत साथ दिया है, आप बहुत ज़्यादा इनके लिए लविंग रहे हो, बहुत इमोशनल रहे हो, बहुत केयरिंग रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो, और आप ही जैसे इनकी डेस्टिनी में हो, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो जिसके साथ ये एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत कर सकें, इनका विजन क्लियर हो रहा है कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट को 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबल वे में आपके साथ बढ़ना है। अगेन स्टैंड लेने की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिन भी पास में मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, स्टक थे, सोच रहे थे लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके बहुत हाई हैं, इंट्यूशन भी हाई है, इमोशंस भी हाई हैं कि ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। बाकी लोगों से अगर इनको बाकी चैलेंजेस या जो भी लोग हैं उनको फेस करना पड़े तो उस चीज़ के लिए खुद को रेडी करते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली कमिटमेंट के बारे में, एक सीरियस कमिटमेंट के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, जो खुशियाँ रही हैं, जो स्टेबिलिटी रही है, वो सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। काफ़ी डीपर एनालिसिस वाली, कह लीजिए डीपर कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जी है। डेथ क्यों आया है? हाईली अट्रैक्टेड है, पास्ट में जो ये आपसे दूरियां बना गए थे, रिश्ता तोड़ गए थे, अब वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, बट एक एक्शन की एनर्जी है, एक जो भी इल्यूजन, कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस में थे, डायरेक्शन लेस थे, जहाँ इन्हें नहीं पता चल रहा था कि कैसे चीज़ों में आगे बढ़े नहीं बढ़े, जहाँ ये आपसे वॉक अवे करके गए थे, अब वापस लौटते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, रोमांटिक एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एंड देखिए हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स स्टैंड लेने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बार बार ये कार्ड आ रहा है, ये एक्शन मोड में आते नज़र आ रहे हैं। अब कह लीजिए अगर पास में जो कंफर्ट जोन में थे या जो भी रीजंस थे इनके जिस वजह से आपके लिए कुछ भी आगे बढ़ना या तो इनको ट्रस्ट नहीं था, इस रिश्ते में पोटेंशियल नहीं दिखता था, क्लैरिटी नहीं थी, या लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको बहकाया था, कुछ भी रीजंस हो, बट अभी एक ऐसी एनर्जी में आ रहा है जहाँ पर ये अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जजमेंट क्यों आया है? बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है इनका, हार्ट एक से गुजर रहे हैं, किसी तरह की कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही है जहाँ ये डीपली हर्ट है। लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत तरह की चीटिंग का शिकार हुए हो सकते हैं, किसी तरह का बीट्रेयल हो कि जहाँ पर इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन भी हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया था, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स की बिल्कुल कदर नहीं की, कि अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया था तो वो आपके लिए न्याय लेकर आना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है? जो स्टक एनर्जीज में रहे हैं, जो बहुत इमोशनली हर्ट रहे हैं किसी सिचुएशन में, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, काफ़ी रिग्रेट रहा है इनको, काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, आपके साथ को बहुत मिस किया है, और जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है। पॉज वाली स्टेट से आपका रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। एक कह लीजिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ भी है, ये भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाग्य आपका साथ दे रहा है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, यहाँ पर एक रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है। इमोशंस बहुत हाई हैं, एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है जहाँ पर आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं बुरी तरह से, चाहे जितनी भी बुरी तरह से आप लोगों की एंडिंग्स हुई हों रिश्ते की, वहाँ पर एक नई शुरुआत है। और इन्हें बहुत ज़्यादा गहरा पछतावा है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट है इस चीज़ से कि
इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। डीपली हर्ट है, लोग बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो सकते हैं। डेफिनेटली जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है या कुछ ऐसी परिस्थितियां इनकी लाइफ में है जहां पर चीज़ों को एंड होना ज़रूरी है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। इस समय काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग की एनर्जी है जहाँ पर जैसे सारी होप्स ख़त्म हो गई हैं, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत तरह के धोखे सफरिंग फेस कर रहे हो सकते हैं, बट आने वाले समय में ये आपके लिए केयरफ्री वे में आगे बढ़ेंगे। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आया है, तो एक कमिटमेंट की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं आने वाले समय में। इस समय थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ है इनकी लाइफ में, बट आने वाले समय में आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, केफे वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ समय सफरिंग में रहेंगे अभी आने वाले समय में। एंड नंबर यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट है, 5 की एनर्जी है। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनकी लाइफ में जिससे गुजर रहे हैं। 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन हो रहा है कुछ साइकिल्स का, इनकी लाइफ की कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कर्मा क्लिनजिंग होती नज़र आ रही है, यहाँ पर एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। आने वाले 10 हफ्ते 5 हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 10 दिन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उस तरह से आप नंबर्स को लेकर चल सकते हैं। और यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो M है, A है, G है, C है, N है, J है, D है, E है, T है, F है, L है, O है, K है, R है, W है। हाँ, और आपकी तरफ कौन सा नंबर आया है, 6 की एनर्जी है यहाँ पर, 6 है। हाँ, 666 आया है यहाँ पर। तो जून मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से इम्पोर्टेंट रहा हो, पिछले 6 महीने 6 हफ्ते आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो D है, V है, E है, L है, I है, T है, F है, R है, P है। हाँ, तो ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो है आई हैव द पावर टू मेक ईच मोमेंट सीक्रेट एंड एवरीथिंग इज मटीरियल फॉर माई लिबरेशन। सो अपने आप को बंधनों में बांध कर नहीं रखिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। आप में उतनी क्षमता है कि खुद को किसी तरह के विक्टिम एनर्जीज या मेंटालिटी में मत रखिए कि जहां आपको लगे कि आप एक बंधनों में रह गए, आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आगे की जिंदगी ऐसे ही निकलेगी। तो उस चीज़ से बाहर निकलिए। आप में उतनी क्षमता है कि आप अपने आप को आगे ग्रो कर सकते हो, इवॉल्व कर सकते हो। आई कॉल माई पावर बैक फ्रॉम ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस, आई एम माई ओन। सो जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी एनर्जीज टॉक्सिक एनर्जीज है, उनको रिलीज कीजिए। अपनी पावर्स को वापस से रीगेन करने का टाइम है। अगर बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा बिखराव से आप गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर अपनी पावर्स को सेंटर करने का टाइम है, खुद पर फोकस करने का टाइम है, ताकि अपनी लाइफ को आप रिक्रिएट कर सको। आप में वो क्षमता है कि आप सब कुछ अपने आप क्रिएट कर सकते हो। आई गिव एंडलेसली बिकॉज द लाइट इज विदाउट एंड, माई सोल इज ऑल आई नीड। सो एक कंपैशनेट वे में, एक गिविंग एनर्जीज में रहिए, यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड कीजिए और साथ में आपकी सोल के साथ कनेक्ट होइए। जहां आप अपनी इनर स्ट्रेंथ, इनर सोल से कनेक्ट होगे तो आप में वो स्ट्रेंथ आएगी कि आप चीज़ों को क्रिएट कर पाओगे। आपको किसी और की ज़रूरत या नहीं है इस समय कि कोई आपकी मदद करेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आप में उतनी क्षमता है, आपकी सोल उतनी स्ट्रांग है कि वो हर चीज़ खुद क्रिएट कर सकती है। जस्ट आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।